लास्ट में देखा था वेगस नर्व की ब्रांच एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट देखा था, लेफ्ट वेगल नर्व, राइट वेगल नर्व देखा था, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं, उसी में आगे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वेगस नर्व होती है वो दो पार्ट होते हैं, बताया था मैंने आपको। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। तो राइट और लेफ्ट होती है। लेफ्ट जो होती है वो बनाती है हेपेटिक ब्रांच, एंड थोड़ी सी नर्व कहाँ पहुँचती है, लेजर कर्वेचर में पहुँचती है, और वहाँ क्या बनाती है, लेटर जेट बनाती है, ठीक है। और राइट जो वेगल नर्व होती है वो सीलिएक ट्रंक बनाती है, और वो भी आगे जाके क्या करती है, लेटर जेट फॉर्म करती है। जो लेटर जेट होता है, ये जो दोनों है, लेटर जेट जो है, जो आपका राइट वेगल और लेफ्ट वेगल दोनों से बनता है, ठीक है। ये जो लेटर जेट जो ब्रांच नर्व ऑफ जो लेटर जेट फॉर्म हुआ है, ठीक है, गिव स्मॉल ब्रांचेस टू लेजर कर्वेचर, ठीक है, वो भी और ब्रांचेस देती है, और दैट सिक्रेटरी इन इनर्वेशन टू पैराइटल नर्व, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो है जो इसकी स्मॉल ब्रांचेस हैं वो जो आपके लेजर कर्वेचर में तो हैं ही, और फाइनली किसको जाती हैं, ये पैराइटल नर्व, पैराइटल सेल्स जो आपके स्टमक में जो पैराइटल क्या होती हैं, सेल होती है, वहाँ पर सप्लाई होती है। और पैराइटल जो सेल्स होती हैं उसके सिक्रीशन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, लेटर जेट जो नर्व्स होती हैं, ठीक है। एंड डिस्टल मोस्ट ब्रांच ऑफ लेटर जेट फॉर्म करती हैं क्रो फूट। क्या फॉर्म करती हैं, क्रो, CROW, क्रोव, क्रोव, क्रो फूड्स फॉर्म करती हैं, ठीक है, क्रो फूड्स फॉर्म करती हैं। ये भी एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो डिस्टल मोस्ट ब्रांच ऑफ लेटर जेट होती हैं वो आगे जाके क्या बनती हैं, क्रोव फूड फॉर्म करती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसका जो ये जो क्रो फूड जो होता है ये इनर्वेट करती हैं एंट्रम को, किसको करती हैं, एंट्रम को करती हैं, इनर्वेट करती हैं एंट्रम पार्ट को। एंड दिस ब्रांच ऑफ नर्व ऑफ लेटर जेट, ठीक है, प्रिजर्व इन हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी, प्रिजर्व इन द हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी टू अवॉइड डिस्टर्ब द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्या कर रही है वेगस की, ये क्या करती हैं, एंट्रम को, मतलब पाइलोरिक एंट्रम पार्ट को, पाइलोरिक स्फिंक्टर वाले पार्ट की सप्लाई होती है, ठीक है। तो इस क्रो फुट जो वाला पार्ट है, ये जो ब्रांच है, ये जो आपकी स्मॉल जो ब्रांच है, मोस्ट डिस्टर्ब ब्रांच है जो किसकी, लेटर जेट की, इसको देखा जाता है हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी जब होती है तब देखते हैं, ताकि ये कट ना हो जाए, ये डिस्टर्ब ना हो जाए, ताकि आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी खराब ना हो जाए, ठीक है। तो हाईली सेलेक्टिव वेगोटॉमी जब होती है तब इसको पे ध्यान दिया जाता है, इसको बचाया जाता है, ताकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी खराब ना हो जाए, गैस्ट्रिक इम्पिटी डिले ना हो जाए, नहीं तो वॉमिटिंग जैसी आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो ये आपके जो है नर्व के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो आपका स्टमक होता है, जो आपका स्टमक होता है उसमें 3 लेयर ऑफ मसल्स होती हैं, याद रखना है। आउटर लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, इंटरमीडिएट सर्कुलर होती है, और इनर ऑब्लिक मसल्स लेयर होती हैं। इनर ऑब्लिक मसल्स लेयर होती हैं, इंटरमीडिएट सर्कुलर होती हैं, एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल होती हैं। आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर इंटरमीडिएट सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिक मसल्स लेयर होती हैं, ठीक है। आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इंटरमीडिएट सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिक मस्कुलर लेयर होती हैं, ये आपको याद रखना है। एंड म्यूकोसा ऑफ नेक, म्यूकोसा ऑफ नेक की बात करें तो म्यूकोसा ऑफ नेक सेल, या हम बात करेंगे म्यूकोसा ऑफ, जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहाँ पर नेक सेल्स पाई थी। म्यूकोसा जो है म्यूकोसा नेक सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं एग्जैक्टली, लाइन नेक ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो नेक लाइन होती है, लाइन नेक, ठीक है, लाइन होती है कहाँ पर, नेक ऑफ गैस्ट्रिक, जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनकी नेक में पाई जाती हैं। शॉर्ट कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं, एंड फुल ऑफ म्यूकस विद द राउंड न्यूक्लियाई, ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
क्या है, म्यूकस नेक सेल्स क्या होती हैं। जो म्यूकस नेक सेल्स क्या होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनकी नेक में प्रेजेंट होती हैं, जो कैसी होती है, शॉर्ट कॉलमुनर सेल्स होती हैं, जो भरी होती हैं, जो सेल भरी होती हैं म्यूकस के साथ, राउंड न्यूक्लियाई, उसमें म्यूकस होता है और राउंड न्यूक्लियाई आपको मिलता है। तो ये आपकी कुछ एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए, खासकर एनाटॉमी है जो आपके आगे जाके जो सर्जिकल क्वेश्चंस बनते हैं और सर्जिकल जो प्रोसीजर होती है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वैगोटॉमी करने से आपको वॉमिटिंग जैसे कॉम्प्लिकेशंस मिल सकते हैं, किस कारण से मिलते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आप आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे भी हम लोग तो वहाँ पर आपको सीखने मिलेगा। यदि ये आपको आएगा तो इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हम डिजीज़ चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।